बच्चों, आपके लिए कनिष्क के शासनकाल के विषय में बताएंगे, जो कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक था। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ पीछे के लिए कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिसेस ने की थी, लेकिन उसके बाद में कैडफिसेस, उसके बाद में सोटस और मैगस ने की थी। के बाद हमें कुषाण वंश के शक्तिशाली कनिष्क का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसके प्रारंभिक विषय में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इतना विद्वानों ने ये बताया है कि ये यूजी जाति की छोटी शाखा से संबंधित थे और ये भारत में आकर के ये बस गए थे। इसके बाद ये भूटान से भारत में आए थे, लेकिन भारत और अफगानिस्तान में आकर के बस गए थे और इन्होंने अपना साम्राज्य यहीं पर स्थापित कर लिया था। इसके अब आप कनिष्क के राज्यारोहण के विषय पर, कनिष्क के राज्यारोहण के विषय पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। इसमें फ्लिंट व कनेडी जैसे विद्वान इतिहासकारों ने इसमें 58 ईस्वी के लिए इसका राज्यारोहण बताया गया है, जबकि रमेश चंद्र मजूमदार ने 248 ईस्वी के लिए इसका राज्यारोहण के विषय पर बात कही गई है, और आर.डी. भंडारकर ने 278 ईस्वी के विषय पर बात कही गई है। फर्गुसन तथा हेमचंद राय चौधरी ने 78 ईस्वी के विषय पर पूर्ण निष्कर्ष निकाला है। लेकिन इंग्लैंड के लंदन में दो सम्मेलन हुए थे, एक 1913 में और एक 1960 में। ये सम्मेलनों के अंतर्गत इसके राज्यारोहण के विषय पर काफी मतभेद हुआ, लेकिन निष्कर्ष के रूप में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि कनिष्क का शासनकाल हमें 78 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में किया गया था इसका राज्याभिषेक। लेकिन राज्याभिषेक के बाद इसने अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के बाद और अपने राजधानी को सुदृढ़ करने के बाद इसने इसके विजय अभियान के विषय पर हमें जानकारी हमें थोड़ी सी मिलती है। इसमें हम पूर्वी भारत के अंतर्गत मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर इसने अधिकार कर लिया और वहां के राजा से युद्ध के हर्जाने के रूप में धन लेकर के वहां से 3 चीजें उसने प्राप्त की। नंबर 1, बुद्ध का भिक्षा पात्र, नंबर 2, अद्भुत मुर्गा, और तीसरा था एक दार्शनिक हमें प्राप्त होता है जिसका नाम था अशुघोष। इन तीनों को लेकर के वह संतुष्ट हो गया और आगे चल गए उसने इसके बाद में उसने चीन पर अपना हान वंश की राजकुमारी से शादी होने का प्रस्ताव उसके सेनापति को भेजा, लेकिन उसके सेनापति ने जिन सैनिकों के लिए भेजा था उन्हें हरा दिया और हरा करके उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन उसके बाद जब चीन की स्थिति राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई तो उसने हान वंश के राजकुमार से पर आक्रमण कर दिया और करने के बाद उसने अपनी हार का बदला ले लिया। इसके बाद में पश्चिमी उत्तर भारत के अंतर्गत उसने निचली सिंधु घाटी पर उसने विजय प्राप्त की और उसके बाद पेशावर पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली थी और उसने अपना साम्राज्य अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया था। इसके बाद पश्चिमोत्तर भारत में मालवा तक उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था और साम्राज्य स्थापित इस पर भी इसने विजय प्राप्त कर ली थी और उज्जैन पर भी इसका अधिकार हो गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर के कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान हेरात से लेकर के उसने पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। इधर में मालवा होते हुए इधर में उत्तर में चले जाइए तो हिमालय की
अंतर्गत साम्राज्य को छोटे छोटे छत्रपों में बांट दिया था, क्षत्रिय, और उसके प्रशासनिक अधिकारी के लिए क्षत्रिय कहा जाता था। जब उसने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया और करने के बाद उसने अपनी साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को उसने मजबूत बना लिया और एक दूसरे से विकेंद्रीकरण की नीति के लिए अपनाता उसने एक नए रूप से राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। इसके बाद में जब उसने अपने प्रांतों के लिए छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया और प्रांतों जो कि इस समय जो प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो राजा ही एक संपूर्ण उसका प्रशासनिक केंद्र बिंदु होता था। उसके पास में राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी सत्ता होती है। वह कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी होता था, न्यायपालिका का मुख्य न्यायाधीश होता था, इसके अलावा वह व्यवस्थापका का मुख्य व्यवस्थापक कहा जाता था, सेना का मुख्य सेनापति होता था। उसके नीचे अन्य उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें कि हमें बहुत सारे लोगों के विषय पर भी उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन हमें इसके विषय पर बात करेंगे प्रशासन की दृष्टि से ये केंद्रीय प्रशासन था, लेकिन संपूर्ण साम्राज्य को उसने छोटी छोटी छत्रपों में बांट दिया और छोटे और बड़े छत्रपों में भी बांट दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य के लिए